रंगलाल हल्दर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक भी आपको ऐसे ही इच्छुक होकर देख रहे होंगे। अंडमान में मौसम बदल रहा है और उसके हिसाब से प्रशासन के अधिकारी भी बदल रहे हैं। नए मुख्य सचिव का आना हुआ और उस आगमन के साथ कई आशाएं और कई उम्मीदें जगी हैं। हमारे पास जो सूचना मिली थी उसके अनुसार आज आपका पहला उनके साथ में वार्तालाप हुआ, पहली बात हुई, पहली मुलाकात हुई। इस विषय में हम ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि एक अरसे के बाद मुख्य सचिव के साथ ऐसी वार्तालाप, ऐसे बैठक के बारे में सुनने को हमारे पास में सूत्रों से खबर आ रही है। रंगालाल जी, किस विषय में बात हुई और आज का आपका अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले वॉइस ऑफ यूनिटी को सारा दर्शकों को हमारा नमस्कार। देखिए, आज हमारा इस द्वीप समूह का मुख्य सचिव से आज हम लोग मिलने गए हैं। हम भी थे, हमारे साथ में हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी थे। हमने इसके पहले से हम चिट्ठी दिया था कि हम सब आपसे मिलने चाहता है, कि उनके दौरान जो है हमने दिल्ली चला गया, आज जिसके लिए हमें मिलने का समय साहब ने ज़रूर दिया था, लेकिन हमने मिलने का समय नहीं दे पाया। तो आज जो है हमें समय दिया सीएस की तरफ से और हमने गया, और इतना अच्छा वातावरण और ऐसा सूझबूझ का साथ में जो हमारे मुख्य सचिव साहब से जो बातचीत हुआ है, तो उसका विवरण मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, पहले तो इंट्रोडक्शन में वो सबसे अहम है। इंट्रोडक्शन के जरिए मैंने ये उपलब्धि किया, इस द्वीप समूह में ऐसा ऑफिसर चाहिए हम, क्योंकि लोगों से मिलने से ही पता चलता है कि उनका बिहेवियर क्या होगा और आने वाला समय में क्या करेगा और किस रूप का व्यक्ति होगा। तो हमारे इंट्रोडक्शन में ही हमें पता चला कि इस तरह ऑफिसर जो है हमारा इस द्वीप के लिए सही रहेगा। सबसे पहले हमारा ये बात हुआ उनसे कि साहब, अंडमान निकोबार का आप मुख्य सचिव है और आप हमारे इस द्वीप का डेवलपमेंट जो भी है वो सब आपके हाथ के ऊपर में है। 5-6 साल से जो हमारा NH4, जिसको हम कहते हैं ATR कहते हैं, जो NH4 नॉर्थन मिडिल डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है, उसमें जो है NH4 का जो हालत बहुत ही गंभीर है। 4-5 साल से काम हो रहा है, लेकिन आखिर देखा जाएगा तो कुछ भी हुआ नहीं है। तो सर, ये बात सुनने के बाद उन्होंने पहले से कहा कि देखिए, NH4 का आप बात करोगे, उसके लिए हम अलग से फिर दोबारा से टेंडर हम दे दिए, और आप पूरा अंडमान निकोबार में देखोगे कि रास्ता का जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा अंडमान निकोबार के रोड को जो है ठीक करने का। ये केवल NH4 का नहीं है, सारे रोड का जिक्र किया उन्होंने कि मेरा अंडमान निकोबार का जितने भी रोड होगा, ये रोड वर्ष का जो है हम दुरुस्त करेंगे, ये आपसे वादा है। तो ये हमको बहुत ही अच्छा लगा उनका बात सुन के कि नहीं, चलो कम से कम हम कहने के साथ साथ ही उनका ये कहना था। दूसरा बात वहाँ पे था, नॉर्थ एंड मिडिल डिस्ट्रिक्ट में ना जाने क्या हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का। मैंने उनसे पूछा, साहब, हमारा नॉर्थ एंड मिडिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो आशा वर्कर है, वो आशा वर्कर इंसेंटिव्स प्लस ऑनरियम आज 1.5 साल से नहीं मिल रहा है। तुरंत जो है साहब अपना अधिकारी को फ़ोन किया और इसको उसी समय कि मुझे रिपोर्ट दे दो। क्यों नहीं हुआ? तो हो ही नहीं सकता। 1.5 साल से ऑनरियम नहीं मिल रहा है, इंसेंटिव नहीं है, वो आशा वर्कर जो काम करते हैं। तो ये साहब से हमारा वार्तालाप हुआ है और उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है रिएक्शन दिखाया और उसमें कहा ज़रूर इसका समाधान होगा। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि आपने निकोबार टाइम्स में हम एक देखा है, एक कोट लिखा था कि जिसमें CS साहब ने एश्योर किया कि ग्रुप बी का जो एज रिलैक्सेशन, ग्रुप बी यानी कि JEE
APWD का, जो हमारे बच्चे अंडमान निकोबार के हैं, जिसमें कोरोना का दौरान जो कोई भी जॉब नहीं था, आज कई बच्चों का जो है एज पार हो चुका है, उसके लिए जॉब रिलैक्सेशन का, एज रिलैक्सेशन का जो हमारा मुद्दा था, हमने कहा उनसे कि सर कि हमारे बच्चों को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाए, और आप जो निकोबार टाइम्स में आप दिया है ये सही है कि गलत है हमें मालूम नहीं है, लेकिन अब पढ़ा था जब, तो उन्होंने हमको इतना कहने का साथ साथ ही उन्हें कह दिया, मैं ज़रूर आपका जो है हमारे इस द्वीप के बच्चों को एज का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और टाइम भी एक्सटेंशन किया जाएगा। ये दोनों बात जो है सामने किया है। दूसरी बात, आशा वर्कर को लेके जो और एक बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, हमने कहा कि 2000 रुपीज़ जो है उनको जो सैलरी है ये हमारा आशा वर्कर मिल रहा है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, आप इनको कृपया करके कम से कम इनको और भी इंक्रीज आप थोड़ा कीजिए। तो उन्होंने भी ये बात को सुना है और उन्होंने कहा कि जहाँ तक हो सकता है वो ज़रूर प्रयास करेगा इसके लिए। और हमारे पास साथ के साथ में और एक चीज़ की जो बात हुई उसमें बात हुआ हमारे मेडिकल को लेके। आज आयुष्मान भारत स्कीम में जो पेशेंट मेलैंड में जा रहा है, हम CS साहब के सामने रखा है। आयुष्मान भारत जो स्कीम चल रहा है जिसमें मेलैंड में हम भेज रहे हैं हमारे गरीब जनता जो पेशेंट हैं, जो बिल्कुल गरीब है, उनको आयुष्मान भारत के तहत जो है उनको भेजा जाता है, और वो जो है मेलैंड में जो है गवर्नमेंट मेडिकल में भेजा जाता है, जहाँ में हमारे पेशेंट वहाँ पे 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगा देते हैं कि उसको एडमिट ही नहीं करते हैं। तो हमारे अगर मेलैंड में जाएगा, अगर वही सेम अगर गवर्नमेंट मेडिकल में जाएगा जहाँ में हर जगह में ये फैसिलिटी कम है, क्यों हमारा प्राइवेट मेडिकल में नहीं जाएगा, क्यों अच्छा मेडिकल जो है उसमें नहीं देता है। तो इसके लिए साहब ने सुना है। और एक बात है, ये स्कीम के तहत जो है आपको पैसा नहीं दिया जाता है, कोई भी पेशेंट के हाथ में कोई पैसा, ना अटेंडर का हाथ में कोई पैसा नहीं दिया जाता, टिकट नहीं होता। टिकट जब जाके आने के बाद अप्लाई होता है, उसका बाद उसको टिकट का जो पैसा वो रिफंडेबल होता है। लेकिन हमने ये रखा उनके सामने कि आप आने से स्कीम में जैसा था पहले टिकटिंग करके जो आप देता था, वो सिस्टम में आप आयुष्मान भारत में आप लगाइए, ताकि गरीब जनता को जो है इसके को मदद मिले। क्योंकि आज ऐसा परिस्थिति हुआ कि एक पेशेंट जाने के लिए आज मेलैंड में अटेंडर का 20,000, फिर आपका पेशेंट का 20,000, 40,000, ये 40,000 का ये टिकट लेते मरीज का जो है, पेशेंट का जो है, वो परिवार का जो है बहुत ही तकलीफ हो जाता। इसलिए पहले अनिशी स्कीम में जो पहले टिकट का पैसा दिया जाता था, टिकट दिया जाता था, ऐसा अगर सिस्टम करने से तो हमारा गरीब लोगों का थोड़ा फायदा हो सकता है। ये बात उन्होंने रहा बात। और दूसरी बात जो है, मेडिकल में मेडिसिन का शॉर्टेज है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है 3-4 मेडिसिन का, उसमें आपको 2 मिलता है, 3 मिलता है, बाकी 2 जो है बाहर से खरीदने पड़ता है। तो जो स्टॉक मैनेजमेंट है ये सही रूप से अंडमान निकोबार में नहीं चल रहा है। इसके लिए भी मेडिकल संदर्भ पे जो है हमने उनसे ये बात किया है। साथ ही साथ और एक जिक्र किया है, जो हमारा इंटर आइलैंड के अंदर में जो पेशेंट को रेफर किया जाता है, पोर्ट ब्लेयर में आता है और वो धर्मशाला में रहता है, उनका जो चेकअप होता है, वो चेकअप के दौरान जो है हमारे जीबी पंथ के जो हमारे डॉक्टर्स है, जो भी है, उन लोगों ने वो ना देखता है ये रंगत से आया, ना डिगलीपुर से आया, ना कैम्बलवे से आया, ना हडवे से आया, ऐसा कोई किसी को देखते नहीं है। लेकिन हमें ये कहा जो इंटर आइलैंड से आता है
अगर इंटरलैंड से जो पेशेंट आता है, सीरियस पेशेंट है, तो उसको चेकअप के लिए जो है आप वक्त ना दें, आप 15 दिन 20 दिन आप ना लगाएं, आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर से जो है उसको देखें, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं जो इस जीवन पे आते हैं उनके लिए यहाँ पे धर्मशाला में वो प्रबंध नहीं है। उसका पास में जो सीट यहाँ पे धर्मशाला में रहने वाले की जो जगह है वो जगह बहुत कम है। वो आज से 50 साल पहले धर्मशाला को बनाया था, आज भी वही है, कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए उसको बाहर में कोई जगह में रहना पड़ता है। तो ये हमारे लोग जो है बहुत ही गंभीर परिस्थिति में यहाँ में रहते हैं पोर्ट ब्लेयर में। तो इसलिए हमने कहा कि इस धर्मशाला को भी मॉडिफिकेशन करें कि थोड़ा अच्छा, आज 50 का बेड है तो उसको 100 बेड किया जाए, ताकि हमारा लोगों को, इंटरलैंड लोगों को भलाई हो। और अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के लिए जो चेकअप होता है उसके लिए जो है 25 दिन, 15 दिन, 1 महीना टाइम दिया जाता है। जो इंटरलैंड से आता है उनको शॉर्टली टाइम देके, जल्दी से जल्दी समय देके उसको कैसा भी वो चेकअप किया जाए, उसको इंस्पेक्शन किया जाए, ताकि हमारे गरीब लोगों को मदद हो। ये हमने सीएस साहब से जो है निवेदन किया है और उन्होंने सुना है, और प्रायोरिटी के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी इंटर आइलैंड में जो रहते हैं, जो गरीब लोग आते हैं इस जीवन में, उसको देने का भरोसा दिया है। साथ साथ और एक बात का बहुत ही बोलने से आपका ये ज़रूरतमंद ये काम है, जिसमें हमारा लैंड रेवेन्यू का है। अंडमान निकोबार में आइलैंड में हमने साहब से पूछा, हमने साहब से जिक्र किया, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन डाइवर्शन नहीं होता है। आप कमर्शियल डाइवर्शन करने जाता है, कोई अनएम्प्लॉयड यूथ अगर चाहता है कि उसके लैंड को कमर्शियल डाइवर्शन करने के लिए, वो नहीं हो पाता है, उसके प्रावधान है नहीं। और जो है आपका हाउस साइड में जो डाइवर्शन करने चाहता है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमने निवेदन किया है कि देखिए, अब जब तक हमारा, आज तो अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकार के पास में नौकरी नहीं है, अगर कोई बच्चे अगर वो अपना लैंड को कमर्शियल करके छोटे से एक दुकान वो वहाँ पे बनाने चाहता है, तो उससे वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट था कि आप कमर्शियल डाइवर्शन इमीडिएट कराएं, ताकि हमारे बच्चों को, जो अनएम्प्लॉयड जो बच्चे हैं, जो चाहता है कि अपना दम पे जो है अपने पैर पे खड़ा होने के लिए वो चाहता है, तो ये उसका सपना साकार हो सकता है। तो इसलिए ये भी कहा, तो इनसे भी हमारा जो सीएस साहब जो है ये राजी हुआ है, और उन्होंने कहा कि देखिए कुछ दिनों के अंदर में आप इसका जो आपने जो बात रखा है इनका आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो ये सारे जो है बात आज हमारे सीएस साहब के सामने जो है बातचीत हुआ है, और इसमें हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं कि ऐसे एक ऑफिसर जो है जिनके वार्तालाप से मालूम हुआ है कि हमारे द्वीप की ज़रूर डेवलपमेंट ज़रूर होगा। रंगालाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें से कई मुद्दे आपने ऐसे उठाए हैं जो ज़मीनी स्तर पर लोगों ने हमें जैसे बताया था। लाइन डाइवर्शन का जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एनएच का मुद्दा, आशा वर्कर जो अपनी पेमेंट को लेके परेशान है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक था कि जो अभ्यर्थी हैं जो ग्रुप बी के लिए, उनको एज रिलैक्सेशन अगर मिल जाए तो। हम उम्मीद करते हैं कि आता हुआ समय में भी ऐसे ही मुद्दों को लेके आप आगे जाएंगे, और जो मुख्य सचिव की तरफ से जो एक अच्छी हरी झंडी दिखाई दी है वो वैसे ही लहराएगी। और कई मुद्दे हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट के हो गए, नौकरियों के निकलने के हो गए, इन बड़े बड़े मुद्दों को भी लेके आप ज़रूर उनके पास जाएंगे और अंडमान के निवासियों को जल्द से जल्द इन परेशानियों से निजात दिलाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंगालाल जी। धन्यवाद।